दोस्तों बीपीएससी टीआरई जो कि 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से कि 40 नंबर का आपका जो जीके जीएस प्लस मैथ का एग्ज़ाम होगा। इस 40 नंबर में आपसे मैथ, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन सबों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर के जो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर का पूरा बताने जा रहा हूँ, जो कि शुरू कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर अप्रैल महीने से। यानी कि एक वीडियो में पूरा एक महीने का आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, और इतना करंट अफेयर मिल जाएगा कि आप भरोसा कर सकते हैं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं आपको अगर दिखाऊं तो पूरा 16 पेज का ये पीडीएफ है। आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आता है और आप लोग अगर चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको मिले, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर। और ये जो मैं करंट अफेयर आपको देने जा रहा हूँ, ये पूरे अप्रैल महीने का है। इसी तरह से आने वाले समय में मई का मिलेगा, जून का मिलेगा, जुलाई का मिलेगा और अगस्त तब तक का, जब तक कि एग्ज़ाम से एक वीक पहले तक का पूरा करंट अफेयर आपको मैं देने का काम करूँगा। और इतना ही नहीं, आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। साथ ही साथ हिस्ट्री जितना आपके सिलेबस में है उतना, ज्योग्राफी जितना आपके सिलेबस में है उतना। इसके बाद अगर समय बचेगा तो मैथ में भी मैं आप लोग का हेल्प करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप लोग मैथ तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप लोग पूरी ईमानदारी से जो आपका 80 नंबर का तैयारी है उसको अपने स्तर से कीजिए। 40 नंबर का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और मैं जितना कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ईमानदारी से हर वीडियो को बस आपको 2-3 बार सुन लीजिए। और अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होता है तो आप मुझसे पीडीएफ लेकर के उसको एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले पूरा रिवीजन मार लीजिएगा, ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। तो इसमें जो 40 नंबर आपका है, अगर आप मैथ भी कर लेते हैं तो आराम से आप इसमें 35 के लमसम में स्कोर कर सकते हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, लेकिन 30 से 35 के बीच में आराम से आप स्कोर कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, तो मेरे सेट में लगभग 3 क्वेश्चन थे जो गलत थे। इसके बाद भी मेरा 45 क्वेश्चन जो था वो सही था, 45 मेरा आंसर सही था और 2 गलत हो गया था, बाकी 3 का तो आंसर ही गलत था। तो इसको लेकर के आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा अनुभवी आदमी से आप पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। खैर, ये चीज़ आप लोग को समय के साथ जैसे जैसे कंटेंट देखेंगे आप लोग को खुद यकीन होता जाएगा। तो देखिए, अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोग के लिए है वो ये है कि प्रवीण कुमार दास को, देखिए मैं इसको लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, बस टू द पॉइंट, कम कंटेंट मिले और काम का मिले, जिससे सीधे क्वेश्चन आपका टकराएगा। देखिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, इनको बना दिया गया है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। दूसरा, पूरे दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो भी किसी न किसी स्पोर्ट्स टीम के ओनर हैं, उसमें सबसे अमीर में आपके नंबर 1 पे आ गए हैं मुकेश अंबानी। और इनका नेट जो वर्थ है वो 83.5 बिलियन यूएस डॉलर है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल महीने का। तो आप लोग को पता है कि जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अप्रैल महीने में इस जो घटना घटा था, दुर्घटना कहिए इसको, 104 साल हो गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अभी आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे चैटबॉट का, रोबोटिक्स का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसमें ये जो फील्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के रैंक में इस जो इंडिया है अपना, इसका 5वां स्थान आ गया। इसके अलावा जो विजडम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में इंडिया से आपके हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को ये अवार्ड मिला है। सूर्य कुमार यादव का जलवा आप लोगों ने आईपीएल में ज़रूर देखा होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो इस बार किनको दिया गया है, तो आशा भोसले जी को दिया गया है। आशा भोसले जी मशहूर गायिका भी हैं और साथ ही साथ लता मंगेशकर की बहन भी है। इसके बाद पूरे दुनिया में अगर बात करें कि सबसे महंगा शहर रहने के हिसाब से कौन सा है, तो ये आपका न्यूयॉर्क है। और अगर पूछता है कि इंडिया में कौन सा है, तो मुंबई का नाम यहाँ पे आता है। इसके बाद देखिए, जो
ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने में, मतलब कि कौन सा देश अपने मिलिट्री पे सबसे अधिक खर्च करती है, इस हिसाब से इंडिया जो है इसका रैंक पूरी दुनिया में चौथा है और नंबर 1 पे आपका अमेरिका है। इसके बाद दलाई लामा जी को 64 साल के बाद रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इनको ये 64 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन क्योंकि ये प्रवास में रह रहे थे इनको मिला नहीं था। 64 साल के बाद ये इसको रिसीव किए हैं। इसके बाद जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है, ये सेरेमनी हुआ आपका मुंबई में। तो देखिए इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वही मैं आपको देने जा रहा हूँ। है तो बहुत कुछ। जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड आपको दिया गया है। आपसे देखिए पहले अगर पूछेगा तो लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में हुआ। इसके बाद अगर पूछता है कि किस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो गंगूबाई कोठियावाड़ी। इसके बाद एक और इसी में कॉलम होता है बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, तो ये अवार्ड आपको दिया गया है, बधाई हो को। इसके बाद आपको बेस्ट एक्टर मेल, ये अगर पूछता है तो ये आपको दिया गया है राजकुमार राव को। आप लोगों को पता होगा राजकुमार राव शादी में ज़रूर आना, इनका जो मूवी था, लेकिन यहाँ पे इनको अवार्ड मिला है बधाई हो के लिए। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस अगेन आलिया भट्ट, मूवी गंगूबाई कोठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर के लिए आपको दिया गया है संजय लीला भंसाली, मूवी सेम है गंगूबाई कोठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, इसमें 2 लोगों को मिला है। एक आपको मिला है भूमि पेडनेकर को और दूसरे जो हैं वो मिला है आपको तब्बू को मिला है भूल भुलैया 2 के लिए, और भूमि पेडनेकर को दिया गया है बधाई हो के लिए। देखिए मैं जो वीडियो यह बना रहा हूँ इसको अगर आप आराम से कुछ नहीं करना है, कान में ईयरफोन लगा के भी 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो 80 to 90% बात आपको वैसे भी याद रह जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं PDF तो कॉल करके PDF भी आप हमसे ले सकते हैं। अगेन देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें दिया गया है प्रेम चोपड़ा को। किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, हर कोई जानते हैं। इसके बाद देखिए ये जो न्यूज़ है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। ये राजीव निगम को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके RBI का। इसके बाद जो GST कलेक्शन, ये न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट बनेगा। जो कलेक्शन है इस साल 2023 मार्च के लिए 13% बढ़ गया पिछले साल से, और इस साल जो है आपको सरकार को टोटल 1.60 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो भारत बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सबसे पिक पे आ गया है, ये आपको 7.8% हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी करंट अफेयर पढ़िए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप जिस राज्य का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक अनुभवी आदमी ही आपको बता सकता है। बिहार में क्योंकि महागठबंधन की सरकार है तो आपके करंट अफेयर में या फिर GK जिसमें वैसे उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे महागठबंधन और नीतीश कुमार की एक तरह से पॉजिटिव इमेज बन रहा हो और साथ ही साथ केंद्र सरकार का एक नेगेटिव इमेज बन रहा हो। उस सभी न्यूज़ को आप लोग जरूर पकड़िए, उससे क्वेश्चन बनेगा। और देखिए बेरोजगारी दर 7.8% हो गया है, तो नीतीश कुमार ये जरूर चाहेगा कि हर इंडियन को ये बात पता चले, तो इस तरह का क्वेश्चन ये लोग जरूर डालेंगे। वहीं पे कहीं अगर नीतीश कुमार की बड़ाई होने वाली बात होगी वो क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कल को BJP की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर इस तरह का करंट अफेयर ये लोग कभी भी नहीं पूछेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि ट्रिक है कि आप करंट अफेयर में किसको छांटें और किसको पढ़ें। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जरूर पकड़िए और इसी लॉजिक पे मैंने पूरा का पूरा ये PDF बनाया है। देखिए इसका जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसने एग्रीमेंट किया है WhatsApp के साथ अपना बैंकिंग सर्विस देने के लिए। इसके बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जितना भी सरकारी बैंक है इंडिया में, इसने 35,012 को आप इग्नोर कर सकते हैं, 35,012 करोड़ रुपया RBI को दिया है। ये कौन रुपया है? तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंट खुलवा लेते हैं बैंक में और बैंक में पैसा जमा करके भूल जाते हैं, उस पर कोई क्लेम नहीं करता है। एक तरह से कहिए तो बैंक में पैसा है लेकिन उसका कोई मालिक नहीं। तो इस तरह के सभी पैसों को जो सरकारी बैंक है इसने RBI को जमा करवा दिया। इसके बाद देखिए जो कैनरा बैंक है और NPCI, आप लोगों को पता है कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितना भी अपने इंडिया में UPI काम करता है या फिर बारकोड काम करता है, सबको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है आपका NPCI। इसने लॉन्च किया है, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, कैनरा बैंक और NPCI ने
क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस फॉर इंडियन इन ओमान। ऐसे इंडियंस जो ओमान में रहते हैं, इन लोगों के बिल पेमेंट के लिए एक सर्विस इन लोगों ने एक साथ में शुरू किया है। इसके बाद देखिए, जो अदानी पावर लिमिटेड है, ये झारखंड में एक पावर प्लांट लगाएगी और इस पावर प्लांट से जो बिजली का सप्लाई है वो बांग्लादेश में किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक लाइन से आपका 3 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर आप लोग इसको सही से समझ पा रहे हैं तो। इसके बाद देखिए, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, इसको मिनी रत्न कैटेगरी आई का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो इंडिया है अपना, इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है अमेरिका, यानी कि इंडिया का सबसे अधिक बिजनेस अमेरिका के साथ होता है। और इसका अगर टोटल देखें तो $128.55 बिलियन है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है चाइना। इसके बाद देखिए, जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसको मिला है नवरत्न का दर्जा। आप लोग को पता है वह नवरत्न, महारत्न, इस तरह का स्टेटस होता है जो सरकारी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका स्टेटस कितना है, उसका वैल्यू कितना है। इसके बाद देखिए, आफ्टर चैट जीपीटी, ये देखिए एक अजीब तरह का डिसीजन है जो कि लिया गया इटली की तरफ से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है कि इटली ने क्या किया है, चैट जीपीटी आप लोगों को पता है कि AI है, और साथ ही साथ इंग्लिश भाषा दोनों को बैन कर दिया है। एक तरह से कहिए तो मूर्खतापूर्ण डिसीजन है इटली का। इसका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इनको बुलाया गया है फ्रांस के तरफ से बेस्टाइल डे परेड में, जो कि होता है 14 जुलाई को, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा ठीक उसके आसपास का ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगा। इससे भी क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। इसके बाद देखिए, जो चाइना का युआन है, इसने रसिया से होने वाले ट्रेड में डॉलर को पीछे छोड़ दिया है और अब आगे कौन सा आ गया, यानी कि इसे समझिए कि रसिया से जो अब लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें डॉलर का कम हो रहा है और जो चाइनीज़ करेंसी युआन है उसका ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद जो इजराइल है, इसने अपना जो एक तरह से कहिए तो एस्पाई सैटेलाइट है जिसका नाम है OFAC-13, इसको ऑर्बिट में भेज दिया। T20 मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है न्यूजीलैंड की किम कॉटन। इसका देखिए, पर्सियन जो है, इन लोगों ने, ये भी एक अजीब तरह का न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है लेकिन अजीब तरह का न्यूज़ है। इन लोगों ने क्या किया है, जो E-स्कूटर है उसको अपने यहाँ से हटाने के लिए वोट किया। इनके यहाँ रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम का हिंदी में होता है आपको जनमत संग्रह, लोगों से पूछा जाता है कि ये काम सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें वहाँ के लोगों ने एक मत से कहा कि नहीं, E-स्कूटर को हमारे यहाँ से बैन कर दीजिए। इसके बाद देखिए, आपका चाइनीज़ कंपनी जो है स्पेस पायोनियर, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है टियानलोंग 2 रॉकेट, इसको अपने ऑर्बिट में भेज दिया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो है कि इंडिया देगा $2 मिलियन टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, यानी कि जो सोमालिया है, इस तरह समझिए सोमालिया को हेल्प करने के लिए इंडिया $2 मिलियन का जो हेल्प है वो देने जा रहा है। EAMS यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं S जयशंकर, इन्होंने तुलसी घाट कहिए रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। कहाँ पे, तो युगांडा में। इसके बाद आगे देखिए, जो घाना है ये पहला कंट्री बन गया है, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन है उसको मान्यता देने वाला ये दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। और जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। उसके बाद देखिए, जो अपने विदेश मंत्री हैं वही EAMS कह लीजिए इनको, S जयशंकर, इन्होंने मोज़ेम्बिक में शुरू किया, उद्घाटन किया है किसका, बूजी ब्रिज का। अब इसे देखिए, आपसे ब्रिज दे के देश का नाम पूछ लेगा या फिर देश का नाम दे के ब्रिज का नाम पूछ लेगा या फिर दोनों का नाम दे करके ये पूछ लेगा कि इसका जो है उद्घाटन किनके द्वारा कराया गया है। इसके बाद देखिए, सीरिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट का मतलब ये है कि इसका जो इकोनॉमी है ये पूरी तरह से कह लीजिए डिपेंडेंट हो गया है ऐसे चीज़ों पे जो इलीगल है, यानी कि ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, इन चीज़ों पे इनका जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट हो गया है। इसके बाद आपको पता है AIIB, इसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने अपना जो शाखा है खोला है कहाँ पे, अबू धाबी में। इसके बाद देखिए, जो लंदन मैराथन हुआ है इसको किसने जीता है,
तो कंट्री अगर पूछता है तो ये केनिया के हैं, नाम है किप्तुम। इसके बाद देखिए भारत जो है, देखिए यहाँ पे कहा गया है मंगोलिया रिफाइनरी टू बी बिल्ट बाय इंडिया बाय 2025, यानी कि 2025 तक मंगोलिया में भारत जो है रिफाइनरी बनाएगा। आगे देखिए जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि जो अयोध्या है, पता है आप लोगों को अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे 2 साल के लिए बायो डीजल बनाया जाएगा। किस चीज़ से? तो वेस्ट से, जो वेस्ट मटेरियल होता है इससे बनाया जाएगा बायो डीजल। और ये कौन बनाएगा? तो ये बेल्जियम बनाएगा। आपको पता है बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है और बेल्जियम की एक कंपनी है जो बनाएंगी, उसका नाम है वीटो। इसको आप लोग समझ गए होंगे सिंपल भाषा में कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वेस्ट मटेरियल से बायोडीजल बनाया जाएगा और बायोडीजल जो बनाएगी वो एक कंपनी है जो कि बेल्जियम की है और उस कंपनी का नाम क्या है? वीटो। इसके बाद देखिए आगे कहा गया है टू कम्बैट फैलिंग वैल्यू ऑफ जिम्बाब्वियन करेंसी। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ सालों में लगातार जिम्बाब्वे का जो करेंसी है उसका वैल्यू फॉल होता गया। कई बार तो पूरा का पूरा करेंसी ही इनका तरह से कहिए तो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और इन लोगों ने बीच में डॉलर को अपनाया था। लेकिन आप फिर से देखिए इन लोगों का कहना है कि हम एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लाने जा रहे हैं। तो बार बार इनका करेंसी फेल हो रहा है, इसलिए ये लोग गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। तो आपसे देखिए आपको बस इतना जानना है, पूछेगा आपसे कि कौन सी कंट्री है जो गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लाने जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है मोज़म्बिक। इसके बाद देखिए पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो नाम आपको याद ही रहेगा, शहाबुद्दीन, बिहार में हर किसी को ये नाम याद रहता है। तो ये कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? तो बांग्लादेश के बने हैं। इसके बाद देखिए आगे है कि जापान सरकार ने या फिर कहिए जापान के हेल्थ मिनिस्टर ने पहली बार जो एबॉर्शन पिल है इसको मान्यता दी है। यानी अपने इतिहास में पहली बार जापान में कि जो महिलाएं हैं अब एबॉर्शन पिल को यूज कर सकती है। एबॉर्शन पिल आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका यूज महिलाएं क्यों करती है। तो जो जनसंख्या है जापान की बहुत ही कम है, तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जनसंख्या और बढ़े और लोग जो है एबॉर्शन पिल का यूज जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए अब तक ये वहाँ पे बैन था, यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे जो है वो यूज इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे है कि अमेरिका का एक राज्य है, नाम है पेंसिल्वेनिया, बहुत फेमस राज्य है इंडिया में, लगभग लोग इस नाम से अवगत हैं। यहाँ पे पेंसिल्वेनिया एक राज्य है, यहाँ पे दिवाली को जो है राष्ट्रीय स्टेट फेस्टिवल, कई राजकीय फेस्टिवल का दर्जा मिल गया है। तो इससे अब क्या होगा, तो इस दिन वहाँ पे जो सरकारी छुट्टी है वो दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अपना पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम आए तो आप ज़रूर जान लीजिए कुछ ना कुछ भिखारियों वाला काम ही यहाँ पे होता है जनरली। तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला जो कंट्री है वो कौन है? आपका पाकिस्तान है। इसके बाद देखिए वर्ष 2026 तक इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरर कंट्री बन जाएगा। कब तक? तो 2026 तक। इसके बाद देखिए जो अमित शाह जी हैं इन्होंने गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में 54 फीट लंबी एक प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखिए इंडिया, बांग्लादेश और जापान ये लोग एक मीटिंग करेंगे कि त्रिपुरा में किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। आप लोगों को पता है कि चाइना के साथ भारत का कुछ अच्छा रिलेशन कभी से नहीं रहा है, तो किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए, इसको लेकर के इंडिया कभी रसिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ मीटिंग्स करता रहता है ताकि चाइना पे एक प्रेशर हमेशा बना रहे। इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें एक IBCA है जिसका तरह से कहिए तो बनाया गया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और ये इसका जो आपको गठन किया गया है ये किया गया है आपको भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो भी कैट प्रजाति की के जो भी जानवर है इनका संरक्षण किस तरह से किया जाए। इसमें कौन कौन से प्रजाति आएंगे, तो देखिए इसमें आएंगे टाइगर, लायन, लेओपार्ड, चीता, जगुआर, स्नो लेओपार्ड और
क्लाउडेड लियोपार्ड। इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका फाउंडिंग मेंबर जो है वो नेपाल भी बना है। आगे देखिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है अपने भारत की, का नाम है द्रौपदी मुर्मू, आप लोगों को पता ही होगा। इन्होंने एक उड़ान भरी है किसमें, सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट देखिए, जो दिल्ली की रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने नेशनल पार्टी हैं और कितने स्टेट पार्टी। नेक्स्ट है, भारत ने डोगरी भाषा में संविधान को अनुवाद करवाया, यानी भारत का जो संविधान है इसको डोगरी भाषा में भी अब कन्वर्ट करके प्रिंट करवाया गया है। इसके बाद देखिए, द भारत गर्व टूरिस्ट ट्रेन टूर ऑन अम्बेडकर सर्किट। जिस तरह से रामायण सर्किट पे ट्रेन शुरू किया गया था, उसी तरह से अम्बेडकर सर्किट पे भी ट्रेन शुरू किया गया है। और इसी में आपसे देखिए सिर्फ ये पूछेगा कि ये कहाँ से शुरू किया गया, तो आप याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 132वें जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। उसका देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है, नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने युवा पोर्टल लॉन्च किया है, कहाँ पे, दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखिएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि देश में कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, नाही है, NHAI, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका जो प्लान है वो 10,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना, कब तक, तो 2025 तक। इसके बाद देखिए, राजस्थान सरकार ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जो जंगली जीव होते हैं उनको बचाने के लिए 3 और जगह है, पहले से बहुत सारी जगह है, 3 और एरिया को है जो डिक्लेयर किया है वाइल्ड लाइफ। उसमें से देखिए क्या क्या है, आपसे नाम पूछ सकता है। सोरन है इन बरान, इस डिस्ट्रिक्ट वहाँ का, किचन इन जोधपुर, उसके बाद है हमीरगढ़ इन भीलवाड़ा। तो ये 3 जगह है जिसको राजस्थान गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए चिन्हित किया है। नेक्स्ट देखिए, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, जो कि है आपके कहाँ पे, कर्नाटका में। और यहाँ पे देखिए टाइगर को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे 50 साल हो गए। तो आप याद रखिएगा कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो आपका कर्नाटका में। आप लोगों को पता होगा कि GI टैग क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो पार्टिकुलर ओरिजिन कहाँ से है उस पर्टिकुलर स्थान को उसकी पहचान देने के लिए GI टैग दिया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा GI टैग जो है वो केरला को मिला है, इसमें टॉप पे केरला आ गया है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दुनिया का पहला जो एशियन वल्चर है, एशियन किंग वल्चर कह लीजिए, जो गिद्ध है, इसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, इन्होंने एक बिल पे हस्ताक्षर किया जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का जो जितना भी एप्लीकेशन होता है या फिर गेम होता है उस पर बैन लगाने के लिए, उस पर रेगुलेशन लगाने के लिए। इसके बाद देखिए, जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि वीर सावरकर के बारे में। तो महाराष्ट्र जो है सावरकर जी के बर्थडे को देख लीजिए, यहाँ पे स्वतंत्र वीर गौरव दिन, इस दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करेगी महाराष्ट्र की सरकार। मध्य प्रदेश की जो गोंद पेंटिंग है इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद देखिए, जो कोलकाता मेट्रो है ये भारत का पहला ऐसा मेट्रो बन गया है जो अंडर रिवर वाटर ये चलेगा। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में मिथनॉल के प्लांट का जो है वो इसके लिए शुरुआत किया है। आगे आप लोग को पता है कि असम का जो डांस है बिहू, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि एक साथ 11,000 डांसर ने ड्रम्स के साथ इस डांस को परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। इसका देखिए, आप लोग को पता है कि पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया पानी की समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए केरला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ वाटर बजट शुरू किया है, ताकि
जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सके। अगला देखिए, उड़ीसा में जो है मैंग्रोव पिट्टा वर्ड का प्रजाति मिला है। आप देख सकते हैं सुंदर सी जो ये पक्षी है, ये वो पक्षी है। अब यहाँ से देखिए आपको बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिट्टा वर्ड जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में दोस्तों वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है भितरकनिका। वहीं पे 179 जो है ये पक्षी वहाँ पे, वहाँ के जो जंगल के जो अधिकारी हैं उन्होंने देखा है। तो एक तरह से यह जो पक्षी है एक तरह से विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसका देखा जाना एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा न्यूज बनता है। इसके बाद तमिलनाडु का कम्बम ग्रेप्स है, अंगूर है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जब भी मिलता है तो सिर्फ आप उस पर्टिकुलर स्टेट और किस चीज़ को मिला है इसका नाम याद रखेंगे तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। उसका देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पर मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 110% बीपीएससी टीआरई में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा ये जान लीजिए। आपको पता है कि बिहार के गोपालगंज में थाबे माई का मंदिर है, थाबे वहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, और वहाँ पे हर साल थाबे महोत्सव जो है बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो आपसे सीधे तौर पे पूछ लिया जाएगा कि थाबे महोत्सव कहाँ मनाया गया। अगर ऑप्शन में बिहार है तो बिहार मारिए, नहीं तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर दिया गया है तो वो गोपालगंज में है, और वहाँ पे थाबे माई यानी दुर्गा माता का मंदिर है थाबे में। गोपालगंज है, गोपालगंज में एक जगह है थाबे, वहाँ पे ये मंदिर है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए जो उत्तर प्रदेश है ये 2023 तक जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें 100% जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसको ये लोग लागू कर देंगे। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु जो है पहला राज्य बन गया है हमारे देश का जहाँ पे 12 घंटे काम करने का जो है आदेश या परमिशन मिल गया है। जनरली 8 घंटे ही आप एक लेबर से या फिर किसी भी तरह के वर्कर से मैक्सिमम आप 8 घंटे ही काम करा सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है कि आप एक दिन में 12 घंटे तक भी काम करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर जो न्यूज़ है वो केरला से है कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड शुरू किया गया है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पे, तो वो केरला में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए ये है कोंजोम डे का डे जो मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है मणिपुर में, और ये वहाँ के जो ट्राइब्स हैं ये लोग मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर को याद करने में जो भी लोग वहाँ पे लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया और क्यों मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जो डीएनए डेटाबेस बनाया है। देखिए डीएनए डेटाबेस का चलन हमारे देश में नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है अमेरिका में ये बहुत पहले से है। ये क्या होता है, कोई भी अगर अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली बने, मान लीजिए किसी आदमी का बॉडी मिलता है जिसका कोई पहचान करता नहीं है, जिसका पहचान नहीं मिल रहा है, तो उसका डीएनए स्टोर करके सरकार रख लेती है। और जब भी किसी भी इंसान का डेथ होता है या फिर किसी का भी डीएनए मिलता है तो उससे उसको मैच कराया जाता है। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में अपलोड रहता है और वो मैच होता रहता है। अगर मान लीजिए कोई ये आदमी है, ये एक इसका बॉडी मिला है और ये कौन है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं चल रहा है, और सालों के बाद 10 साल 20 साल 50 साल के बाद, अमेरिका में तो ऐसा भी देखा गया है कि 50-50 साल के बाद पता चला है, डीएनए से ही चला है पता कि आखिर ये इंसान कौन था, क्योंकि इसी के रिलेटिव में फिर किसी का डेथ होगा और उसका डीएनए फिर से डेटाबेस में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मैच करता है और इससे ये इनका जो भी पहचान है वो कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसान कौन था। अगला देखिए कोच्चि में, कोच्चि केरला में है, पता है आपको, यहाँ पे आपको इंडिया का पहला वाटर मेट्रो शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए जो उत्तराखंड में एक गांव है इसका नाम है माना विलेज। पहले इसको कहा जाता था कि ये भारत का अंतिम गांव है। आप लोगों को पता है कि मोदी जी नाम बदलने में बहादुर हैं। इन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, ये यहाँ भारत ख़त्म नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऐसा आपका भारत है, यहाँ मान लीजिए कोई गाँव है, तो पहले इस गाँव को बोलते थे ये भारत का अंतिम गाँव है, इसके बाद हमारा अदर कंट्री आता है चाइना। लेकिन भारत मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये माना गांव जो है ये अंतिम गांव नहीं होगा, ये पहला गांव होगा। तो अब इसका नाम जो है नाम वही है, माना गांव ही रहेगा। जो इसको पहले बोलते थे हम लोग लास्ट इंडियन विलेज,
तो अब इसको कहा जाएगा फर्स्ट इंडियन विलेज, पहले इसको बोलते थे लास्ट इंडियन विलेज। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 41 करोड़ का लोन दिया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद देखिए, जो कर्नाटका है इसको प्रथम पुरस्कार मिला है फसल बीमा योजना के लिए। नेक्स्ट देखिए, CPN, ये इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इसके चीफ हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये आपके नए PM बने हैं, कहाँ के? तो नेपाल के। इनकी पार्टी कौन सी है? CPN, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अगला जो है आपका वो इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जितने भी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनको चाइनीज भाषा सिखाया जाए। आगे देखिए, जो जियो सिनेमा है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके रोहित शर्मा। इसके बाद देखिए, जो शाहरुख खान है ये टाइम्स 100 रीडर पोल में ये टॉप पे आए हैं। बस ये 1 लाइन का है, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद देखिए, भारत में जो ये भी देखिए, जिस तरह से मैंने गोपालगंज वाले के बारे में कहा था कि ये जरूर आएगा, तो इसके बारे में 70 to 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। सीधे पूछ लेगा कि भारत में कितने बाघ बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे कहिएगा सीधे तौर पे कि इंडिया में 3167 3167 बाघ है एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2022। अगला देखिए, राजस्थान जो है वो टॉप किया है किस चीज़ में? मनरेगा में पर डे का जो वेज देने के हिसाब से नंबर 1 पे आपसे पूछेगा कौन है, तो राजस्थान है। इसके बाद देखिए, फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस वेस्ट बंगाल टॉप लिस्ट एमंग स्टेट, यानी कि जो वाटर बॉडीज है किसी एक पर्टिकुलर राज्य में उसमें उसका सेंसस हुआ, इसमें टॉप पे कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। और सबसे कम वाटर बॉडीज़ कहाँ पे है? तो सिक्किम पे। और बेस्ट बात है सिक्किम पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे बहुत कम होना ही था। अगला है, रशियन टेनिस स्टार हैं डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने चौथा टाइटल ऑफ द ईयर, यानी इस साल का जो चौथा टेनिस का टाइटल है वो जीता है। और इन्होंने जो हराया है वो किसको हराया है? इन्होंने हराया है जैनिक सिनर को। इसके बाद देखिए, दुनिया भर में फार्मूला 1 रेसिंग होता रहता है, तो अलग अलग कंट्री में होता है। तो इस बार देखिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट देखिए, धोनी और युवराज को इंक्लूड किया गया है किसमें? MCC, यानी ये इसका फुल फॉर्म होता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। इसमें सम्मान के तौर पे इसका मेंबरशिप बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनको दिया जाता है, तो इस बार धोनी और युवराज को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किगासो रबाडा, इस नाम से आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। ये IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि IPL में सबसे तेज जो रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए, सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे पे शारजाह स्टेडियम का नाम बदल करके जो सचिन तेंदुलकर हैं इनके नाम पे रख दिया गया। इसके देखिए, ये एक नेशनल पार्क है असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसमें सैटेलाइट फोन्स को इंस्टॉल किया गया है। अगला देखिए, एक मैथमेटिशियन है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनका नाम है CN राव। और देखिए, इनको जो है इस बार का 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, जो कि एक तरह से कहिए तो स्टैटिस्टिक यानी कि मैथमेटिक्स की ही कह लीजिए कि में नोबेल प्राइज़ के बराबर का होता है। और ये किसको दिया गया है? तो पूरा नाम बहुत बड़ा है, आप लोग बस CN राव याद रखिएगा तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुमार मंगलम बिरला जो है इनको दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 10 साल में एक बार डिकेड है, तो 10 साल में दिया जाने वाला अवार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। उसका देखिए, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान। जर्मनी की चांसलर अभी तो हट गई है, बहुत दिनों से थी, एंजेला मार्केल, इनको जर्मनी का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है और ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका देखिए, सोनम वांगचुक, आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट्स में जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था, ये सोनम वांगचुक का ही था। इनको देखिए संटोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। इसका देखिए, अप्रैल महीने का है, तो 2-3 इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है कि अगर डे पूछना होगा तो BPSC इन डेट को पूछ सकती है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और 29 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डांस डे। इसको आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है उसका नाम है स्लाइनेक्स। इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है इसका राफेल फाइटर जो कि बहुत ही इन दिनों चर्चा में रहा, ये पार्टिसिपेट करेगा कहाँ पे जाकर के, तो नाटो का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है फ्रांस में, उसमें पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। कौन सा फाइटर जेट, तो ये आपको पार्टिसिपेट करेगा राफाल। इसके बाद देखिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया था। भारत के लोग जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल करके इंडिया वापस लाने के लिए। अगला देखिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर के नाम से होता है और ये होता है इंडिया और इंग्लैंड यानी यूके के बीच में। और पूछेगा कहाँ हुआ, तो इस बार का जो एक्सरसाइज हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। उसके बाद देखिए जो एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टिना कॉच रिटर्न टू अर्थ आफ्टर रिकॉर्ड स्टे इन स्पेस, तो ये बहुत लंबे समय तक एक रिकॉर्ड अवधि तक स्पेस में रहने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो वापस आ गए। नाम याद रखिएगा इनका, क्रिस्टिना कॉच है। इसके बाद देखिए केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड अ सोलर पावर टूरिस्ट बोट कॉल्ड सूर्यमासु दैट कैन प्रोड्यूस 27 किलोवाट ऑफ एनर्जी। इनकी केरला की जो सरकार है इन्होंने एक सोलर पावर्ड बोट चालू किया है अपने यहाँ, जिसका नाम रखा गया है सूर्यमासु। नाम इसका देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सूर्यमासु मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 27 किलोवाट का एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद देखिए अगला जो है व्हाट्सएप इनिशिएटेड सेफ्टी कैंपेन कॉल्ड स्टे सेफ विथ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आप लोग को पता है बहुत तरह का फ्रॉड होता है, बहुत तरह से डाटा का हैकिंग वैकिंग हो जाता है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन शुरू किया गया है, इसका नाम रखा गया है स्टे सेफ विथ व्हाट्सएप। उसके बाद देखिए जो DRDO है इन्होंने अपना एकेडमिक सेंटर शुरू किया है, कहाँ पे, IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए जो एलन मस्क जी हैं ये भी एक तरह से कहिए तो बहुत ही अजीब इंसान है, बहुत अजीब अजीब तरह काम करते रहते हैं। इन्होंने बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो AI प्लेटफॉर्म है उसको टक्कर देने के लिए हम लोग ट्रूथ GPT लॉन्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि एप्पल का पहला स्टोर इंडिया में पूछे कहाँ पे खोला गया है, तो ये दोस्तों खोला गया है जहाँ पे अमीर लोग रहेंगे, पैसा वाले लोग रहेंगे, वहीं पे खोला जाएगा। ये खोला गया है आपको मुंबई में। इसका देखिए जो अपना इसरो है ये सिर्फ देश का नाम ही रोशन नहीं करता है बल्कि देश को पैसा कमा के भी देता है। दूसरे देशों का जो सेटेलाइट है इसको स्पेस में भेज करके, देखिए PSLV C-55 ने सिंगापुर के 2 सेटेलाइट को भेज दिया जहाँ भेजना था, तो इससे पैसा का आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा लॉन्चर है, तो PSLV C-55 है। किसका भेजा है, तो वो सिंगापुर का भेजा है। इसके बाद देखिए जो NCERT आपको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सिलेबस में बहुत बड़े स्तर पर चेंज कर रही है, तो NCERT से डार्विन्स थ्योरी को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एंटी BJP न्यूज बनेगा तो इसको पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसके खिलाफ जो दुनिया भर के साइंटिस्ट है इन्होंने इसका विरोध किया है कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे पता होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सॉइल सिमुलेंट, यानी सीधा एक में समझिए कि चांद पे मिले मिट्टी से नासा को ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन उन्होंने निकाला। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है इसके तरफ कि चांद पे भी जाके ये लोग कब्जा कर सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं। खैर देखिए नेक्स्ट बुक है, किताब का नाम है कॉर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडियन एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये पूरा लंबा सा किताब का नाम है और इनकी राइटर है नंदिनी दास। किताब का नाम आज आपको याद होना चाहिए और इनके राइटर का नाम। एक और देखिए इसी तरह का किताब लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये SBI की तरफ से लिखा गया है। SBI लॉन्चेज इट्स कॉफ़ी टेबल बुक, किताब का नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए एक और किताब है सचिन @50 और इसको जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपको बोरिया ही नाम इनका है, एक बार अच्छे से देख लिया जाए,
बोरिया मजुमदार के द्वारा। किताब का नाम और किसने लिखा है ये आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसका देखिए अंजलि शर्मा है। अंजलि शर्मा भारत की है और ये देखिए अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इस पे चढ़ने वाले भारत की ये पहली कह लीजिए या फिर एकमात्र कह लीजिए भारतीय बन गई है जो माउंट किलिमंजारो पे फतह करके आई है। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ का जो है नागरी दुबराज राइस, इसको मिला है जीआई टैग, ये आप लोग को पता है क्या होता है। नेक्स्ट देखिए मिर्चा राइस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से है। मिर्चा राइस अब देखिए ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, तो ये है वेस्ट चंपारण से, इसको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट देखिए जो जम्मू कश्मीर है, इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल है एलजी साहब मनोज सिन्हा, इन्होंने यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन का जो है उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये था आपका पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर। आप लोग को जो 40 नंबर का तैयारी करना है, इसमें आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लास्ट वीक से पहले तक का पूरा करंट अफेयर करना होगा। इसमें आपको अप्रैल का करंट अफेयर आज मिल गया और समय के साथ एक एक वीक करके सभी महीनों का मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा जो साइंस हो गया, साइंस पेपर है जिसमें कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा। PDF भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, आपको जियोग्राफी का मिल जाएगा। और मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था अगर समय बचेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैथ में भी आपका सहयोग और हेल्प किया जाए। अगर समय नहीं रह पाएगा तो फिर आप लोग अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़िए, क्योंकि जो BPSC TRE है कुछ हाई लेवल का मैथ आपसे नहीं पूछेगा, जो नॉर्मल मैथ है, सिंपल मैथ है वही पूछेगा। टॉपिक को अगर आप आसानी लेवल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये करंट अफेयर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग जितना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितना फैलाएंगे, उतना ही एनर्जी के साथ उतना ही जल्दी मैं अगला भी मई का भी करंट अफेयर आप लोग के लिए लेके आऊँगा। एक बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जितना मैं करंट अफेयर आपको दे रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर करंट अफेयर कोई आपको नहीं पूछा जाना है। देखिए ये आपको पूरे 40 मिनट का वीडियो बना है, इसको आप ×2 के स्पीड में लगा करके 20 मिनट लगेगा। 2 से 3 बार सुन लीजिए, वैसे ही आपको ये याद रहेगा और पूरा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर आप कहीं ना कहीं सुने हैं तो आपको ऑप्शन देख करके वो ऐसे ही याद आ जाएगा। धन्यवाद।